आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो पीछे छूट गया बात है उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे में मिथेनॉल के बारे में, जैसे में हम इथेनॉल के बारे में देखेंगे, अल्कोहल फिनॉल के बीच अंतर देखेंगे, अल्कोहल ईथर के बीच अंतर देखेंगे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बीच में अंतर देखेंगे। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं था, आपको बताया था कि भाई हम इसको अगले क्लास में करवा देंगे, लेकिन हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो गया था तो हम इसको नहीं पूरा कर पाए थे। तो इसको हम कवर कर देते हैं, इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी हर तरह का जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे होने लायक रहेगा, यानी जो लगेगा कि नहीं टाइम पास नहीं है आपके लिए है, उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे करवा देंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ने वाला रहेगा, यानी जो लिखावटी क्वेश्चन आंसर होगा, उसको हम असाइनमेंट के तौर पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। असाइनमेंट लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। टेलीग्राम को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके बाद उसके सर्च बॉक्स में टाइप करें प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज, और आपको ज्वाइन या सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उससे आप उसमें जुड़ जाइए। तो उसमें आपको कोई भी नोटिस वगैरह जाते रहेगा। बहुत दिन से उसमें नोटिस नहीं गया होगा, नहीं जाने के पीछे कारण था कि हम जहाँ पे आपको क्लास करवा रहे उस जगह पे नहीं थे, तो इस कारण कोई नोटिस भी नहीं था, तो हम लोग उसमें नहीं कर पाए थे। साथ में एक और बात बताना चाहते हैं, अब हम लोग का क्लास लगभग रेगुलर रहेगा। कभी कभी डिस्टर्ब होगा तो उसके पीछे कारण है भाई, सारा कुछ हम ही को करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो लड़का काम करता था वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो अभी हमको सारा काम करना पड़ेगा। आपके साथ क्लास भी करवाना पड़ेगा, उसको अपलोड भी करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर लग सकता है, जिसके कारण हम लोग का कभी कभी गैप हो तो आपको से पहले ही माफ़ी चाहते हैं। साथ में हम लोग का ऑर्गेनिक का क्लास चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ में फिजिकल का क्लास भी शुरू कर दे, तो फिजिकल का क्लास भी हम लोग का शुरू होने वाला है जल्दी से। और साथ में एक और बात बताना चाहते हैं, 11th का क्लास जहाँ तक रुक गया था उसके बाद भी हम इसको शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास का भी जो भी क्लास रह गया था उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो बाबू क्लास शुरू करते हैं। जो भी गैपिंग हुआ बीच में उसके लिए हम फिर से माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो अब हम लोग गुस्सा भी अगर करते होंगे तो कमेंट करके नहीं हमको बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सर हमको इस बात पे गुस्सा आपसे, तो हम सारा चीज़ आपसे बात कर लेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, कॉल कोई भी नहीं करें, कॉल इतना सारा आ जाता है ना कि हम रिसीव ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा व्हाट्सअप करें तो हम उस पर कभी टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब कॉल करते हैं तो हो सकता है कि मिस हो जाए, यानी हम नहीं उठा पाए तो आपको गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं हमको। इसलिए आप एक बार मैसेज कर दीजिए, मैसेज पे नहीं मिले तो कभी आप जब उसको फिर देखें तो फिर से आप मैसेज कर दें, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, रात तक रिप्लाई जरूर देंगे। अगर कोई काम का बात रहेगा तो, फालतू बात रहेगा तो नहीं, अगर कोई काम का बात रहेगा तो जरूर रिप्लाई करेंगे भाई। तो चलो आप हमारे साथ जुड़े रहो, हेल्प करते रहो, हम भी आपका हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि अब हम लोग का ऑफलाइन क्लास तो बहुत दिन लगभग लगता है कि हमको उम्मीद जैसा दिख रहा है अब कि इस साल यानी 2020 में लगभग नहीं खुलने वाले हैं। अगर खुलता भी है तो एकदम लास्ट मंथ में खुलेगा। तो भाई हम लोग का पढ़ाई चौपट नहीं होना चाहिए। हम लोग को एग्ज़ाम, अरे एग्ज़ाम तो बिहार बोर्ड है चाहे किसी भी बोर्ड है, वो सरकार वो ऐसे भी पास कर देगा, लेकिन हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। हम एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कुछ सीखना है और सीख कर पढ़ना है। एक और बात बताना चाहते हैं, आज का क्लास थोड़ा सा हम पहले बोल दे रहे हैं, बोलने के पीछे कारण है ताकि आप लोग के साथ फिर से हम कनेक्ट हो पाए। बीच में इन्वॉल्व नहीं थे तो हो सकता है कि आप हमसे नाराज़ होंगे या जुड़ना नहीं चाहते होंगे, लेकिन भाई आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं आप फिर से जुड़े, हम आपका क्लास रेगुलर करवाते रहेंगे। एक बात बताना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है ना, देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मल्टी चीज़ मिलेगा, यानी कौन ऐसा चीज़ है जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो जब आप क्लास करते रहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप बनाए, उस ऐप पर भी फ्री में पढ़ाएं, लेकिन भाई अभी थोड़ा सा दिक्कत है जिस कारण ऐप अभी नहीं बन पाएगा। तो अभी हम आपको यूट्यूब पे ही क्लास करवाएंगे, और लाइव क्लास के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, तो लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम वीडियो अपलोड डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन क्लास करते थे ना,
उस तरह से आप लोग ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए। जानते हैं चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब आप किसी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो मन नहीं लगता है, लेकिन जब उसी काम को अगर लगातार आप 3 सप्ताह यानी 21 दिनों तक कर लेते हैं तो आपको उससे लगाव जुड़ जाता है। यानी किसी चीज़ से आप लगाव जोड़ने के लिए उससे लगातार आप मिलते जुलते रहिए तो आपको अच्छा लगने लगेगा। देखिए, नहीं अच्छा लगने के पीछे कारण है, आप जब क्लास करते हैं ना, यानी जब हम पढ़ा रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके नीचे हो सकता है कि आप बहुत सारा गाना देखते हो, बहुत सारा कॉमेडी देखते हो या फिल्म देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो जो आप ज़्यादा यूट्यूब में सर्च करते हैं या जो आप ज़्यादा देखते हैं वही चीज़ आपको देखने को नीचे मिलेगा। तो आप पढ़ाई वाला चीज़ ज़्यादा देखिए तो ज़्यादा आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आप ज़्यादा गाना सुनते हैं या ज़्यादा कॉमेडी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, जस्ट नीचे आपको वैसा कॉमेडी चाहे वैसा सॉन्ग चाहे वैसा वीडियो कुछ आ जाए जो आपको उस पर जाने के लिए प्रेरित करता हो, तो भाई आप मेरा वीडियो छोड़कर आप उस पर क्लिक कर देंगे और कर देते होंगे, कर देंगे क्या, जिसमें आपका ध्यान भटक जाता होगा और आपका क्लास सही से नहीं हो पाता होगा। तो हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट बस यही रहेगा कि आप लोग भाई मेरे आधा घंटा 45 मिनट एकदम दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके कहीं एक जगह बैठ के कॉपी कलम लेके किताब लेकर अब अच्छे से वीडियो को देखें। और एक बात बताते हैं, वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर ले, ठीक है ना, यानी फुल स्क्रीन पे कर ले तो आपको नीचे आने वाला जो भी गाना बॉक्स रहेगा उसको दिखेगा ही नहीं जब तक मेरा क्लास खत्म नहीं होता है। तो आप इसको बड़ा स्क्रीन में कर लें और तब देखें, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा भाई। और ऐसे आप लगातार आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह करिए, आप मेरे साथ एकदम इस YouTube के सहारे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। अगर कोई वैसा बात आएगा कभी जब हम लोग का हेल्प करने का ज़रूरत हो तो आप लोग कर दीजिएगा, वो हम जानते हैं, लेकिन हम ऐसे कोई भी पैसा आपको नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे और पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे। पहले भी हम बोल चुके थे लेकिन हम यहाँ पर नहीं थे, जिसके कारण कुछ गैपिंग हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं और आप लोग का क्लास कराने का जिम्मेवारी लेते हैं। कभी कभी गैप हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, इसके लिए भी सॉरी, लेकिन आपके लिए था, आपके लिए उपयोगी था ये बात को सुनना। सुनिए, जरूर फायदा होगा, जिस तरह से कहें उस तरह से काम कीजिए, पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, एक अच्छा सा नोट्स कॉपी बनाइए, आपके लिए सबसे बढ़िया पढ़ाई होने वाला है, क्लास से भी बढ़िया पढ़ाई होने वाला है अगर आप यहाँ सही से पढ़ लेते हैं तब। और एक और बात, आप किसी एक टीचर को फोकस कीजिए, ठीक है ना, ये नहीं कि 5 मिनट इसका वीडियो देख लिए, 5 मिनट उसका वीडियो देख लिए, 5 मिनट उसका वीडियो, आपको जिसको अच्छा लगता है उसका 2-3 क्लास कीजिए, जिस टीचर का अच्छा लग रहा उनका 2-3 क्लास आप कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आता है। और जिनका समझ में आता है जिनके तरफ ही आप बन जाइए कि इन्हीं से आपको पढ़ना है, इन्हीं का क्लास रेगुलर करना है, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, उनके साथ साथ और किसी टीचर का अच्छा लगता है तो उनके साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस आपका दिमाग एक जगह रखना होगा, आधारित करना होगा, केंद्रित करना होगा, तब जाकर एक काम अच्छे से आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू हम लोग आज क्लास में देखना है अल्कोहल और फिनॉल के बीच अंतर। तो ये अंतर काफ़ी खास है और इसमें कुछ एडवांस जो पॉइंट है उसको हम आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाए हैं, तो इसको कवर कर लीजिए। कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है तो आप इसको देख सकते हैं। अल्कोहल और फिनॉल में अंतर, हम यहाँ पर 8 अंतर लिखे, 8 डिफरेंस लिखे, लेकिन आप इसमें से 4 भी याद कर लेते हैं, 3 भी याद कर लेते हैं, 5 भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम कहें कि आप 8 याद कर लीजिए, कोशिश करिए कि बार बार आप इसको लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। जब 8 याद हो जाएगा तो कहीं भी आपको लिखना रहेगा तो 8 को में से आप 4 को, 5 को, 3 को आसानी से लिख सकते हैं। तो बाबू अल्कोहल और फिनॉल में अंतर जो है उसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला अंतर है, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है बाबू, इसका लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव न होता है। यानी अल्कोहल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला पॉइंट। इधर फिनॉल में देखेंगे तो इसका विपरीत है बाबू, यह क्या कहता है कि कोई प्रभाव लिटमस पत्र पे नहीं डालता है, लेकिन फिनॉल नीले लिटमस पत्र यानी ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड कर देता है।
आपको यहाँ पर 10th क्लास 9th क्लास में ही पढ़ाया होगा इसके बारे में। तो नीले लिटमस पत्र को यह क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है बाबू, यह विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है, ठीक है, यह विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। जबकि फिनॉल की बात करें तो यह विशिष्ट फिनोलिक, इसका गंध कैसा होता है, फिनोलिक गंध युक्त क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर इसके बीच में अंतर दिख रहा है। तीसरा पॉइंट है बाबू, यह ब्रोमीन जल से कोई क्रिया यानी कोई अभिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि यह ब्रोमीन जल से कोई क्रिया नहीं करता है। जबकि अगर फिनॉल की बात करें बाबू तो यह ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया या क्रिया कर सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है। क्या, किसका निर्माण करता है, सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है। तो देख सकते हैं कि दोनों में अंतर दिख रहा है, तो आप इसको याद करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है बाबू, यह फेरिक क्लोराइड विलयन में कोई रंग नहीं देता है। यानी इसका फेरिक क्लोराइड के विलयन में कोई भी परिवर्तन नहीं लाता है, उसमें कोई भी रंग नहीं बनाता है। जबकि अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जलीय या अल्कोहलिक विलयन, फिनॉल का जलीय या अल्कोहलिक विलयन फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैसा कैसा रंग देता है, बैगनी, हरा या लाल रंग देता है। इधर देखो, इधर फेरिक क्लोराइड इसमें कोई रंग नहीं देता है अल्कोहल में, लेकिन जब फिनॉल की बात हो रहा है तो फिनॉल का जलीय या अल्कोहलिक विलयन फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करके कैसा कैसा रंग देता है बाबू, बैगनी, हरा या लाल रंग देता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह NaOH या KOH को उदासीन, न्यूट्रल नहीं करता है। जबकि अगर फिनॉल की बात हो बाबू तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से उदासीन होकर, देखिए यहाँ पर उदासीन होकर यानी उदासीन होता है, और उदासीन होकर क्या प्रदान करता है, लवण तैयार करता है। क्या देता है, लवण देता है। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम पहले भी रिएक्शन में बता चुके हैं इस टेस्ट के बारे में। यह लीवर मान परीक्षण नहीं देता है। इस टेस्ट के बारे में हमने पहले क्लास में जब रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम इसको बताए थे। यह लीवर मान परीक्षण नहीं देता है, जबकि इधर बताया गया है बाबू कि यह लीवर मान परीक्षण देता है। तो ये दोनों के बीच में भी अंतर है इसमें, यानी अल्कोहल लीवर मान परीक्षण को नहीं देता। इसके बारे में बताए थे जिसमें हम लोग बेंजीन बनाए थे। क्या बनाए थे, बेंजीन। याद करिए, जब आपको याद आ रहा होगा जिंक ऑक्साइड के साथ कर रहे थे तो हमको यहाँ पर बेंजीन तैयार होता था। तो जिंक के साथ फिनॉल को जब जिंक के साथ करते थे तो बेंजीन हमको तैयार होता था। तो उस दिन को याद करिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लीवर मान परीक्षण इसी के तहत होता था। तो यह लीवर मान परीक्षण देता है, जबकि इसमें नहीं कुछ होता। अगला पॉइंट है, ये थोड़ा सा गला बजा हुआ है तो आवाज़ अगर आपको खराब लग रहा होगा तो समझ जाइएगा। ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि खराब आपके पास जा रहा होगा, सही जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ मेरा चेंज हो चुका है मौसम की वजह से। यह थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया न करता है, यानी कोई प्रक्रिया नहीं देता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। जबकि अगर हम इधर देखें बाबू तो कहता है कि यह थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर फिनोल्फ्थलीन देता है। क्या देता है, फिनोल्फ्थलीन देता है। अगर अगला पॉइंट है बाबू, इसमें देख लो, इधर कोई प्रक्रिया नहीं करता है लेकिन इधर क्रिया करके फिनोल्फ्थलीन दे रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला और लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, यह बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, नाम सबने सुना है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ
कोई रंजक नहीं देता है, यानी कोई डाई एजो नहीं देता है, एजो डाई नहीं देता है, यानी इसमें कोई भी रंजक तैयार नहीं होता है। जबकि अगर हम इधर देखें तो आपको पहले भी बताया थे कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एजो डाई देता है, आपको बताए थे, कभी याद करिए डाईएजोनियम के बारे में हम लोग देखे थे, तो उसमें हम एक रिएक्शन दिखाए थे जिसका में डाई एजो बनाए थे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें दिखाया गया है कि फिनॉल बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के ठंडे बर्फीय विलयन के साथ क्रिया कर एजो डाई जिसको हम लोग एजो रंजक कहेंगे, क्या कहेंगे, एजो रंजक का निर्माण करता है या एजो रंजक बनाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या ले लीजिए, या पहले आप ले लीजिएगा, जब हम बताया नहीं थे, शुरुआत किए थे तो उसमें बोर्ड साफ था, इतना नहीं था खराब, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या अभी भी आपको साफ साफ दिख रहा है तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बाबू ये था हमारा अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अंतर। अब हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल फिनॉल के बीच में अंतर हो गया, अब हम लोग देखेंगे बाबू अल्कोहल ईथर के बीच अंतर। तो एक क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हम लोग अब रेगुलर रहेंगे तो इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको समझ में आता है मेरा और क्लास कीजिए। और आपके भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं और नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लेवल के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे बात से उनको समझाने का कोशिश करें ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो आपको कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा है तो बताएं, ताकि हम उसको इम्प्रूव करें, आपको समझाने का प्रयास करें। तो आज इसको देख लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं फिनॉल, अल्कोहल और ईथर के बीच में अंतर। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवीजन